कश्मीर की ऊंची वादियों में जिंदगी मौसमों के साथ चलती है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। पहाड़ ऊंचे और शांत खड़े हैं। नदियां ग्लेशियरों से ठंडे साफ पानी के साथ बहती हैं। यहाँ लोगों का एक खास ग्रुप रहता है। वे चरवाहे हैं, भेड़ और जानवर पालने वाले। गुज्जर और बकरवाल उनमें सबसे फेमस हैं। उनकी जिंदगी उनके जानवरों से जुड़ी है। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है। उनकी दौलत बैंकों में या सोने में नहीं है। उनकी दौलत 4 पैरों पर चलती है। ये भेड़ की आवाज करती है और गाय की आवाज करती है। सदियों से वे पहाड़ों पर ऊपर और नीचे पुराने रास्तों पर चलते रहे हैं, एक लय जो सूरज और बर्फ से तय होती है। उनके चेहरे सूरज और हवा से झुलसे हुए हैं। उनके हाथ काम से खुरदरे हैं। वे पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। वे बारिश या बर्फ के संकेतों के लिए आसमान को पढ़ सकते हैं। वे बता सकते हैं कि कौन सी घास उनके झुंड के लिए अच्छी है और कौन सी जहरीली है। ये नॉलेज किताबों से नहीं सीखी जाती है। ये पिता से बेटे को, माँ से बेटी को पास ऑन होती है। ये सर्वाइवल की एक लेगेसी है। ये कम्युनिटीज कश्मीर के ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों, जिन्हें मार्ग कहा जाता है, की लिविंग सोल है। उनकी प्रेजेंस लैंडस्केप के लिए उतनी ही नेचुरल है जितनी देवदार के पेड़ और जंगली फूल जो गर्मियों में खिलते हैं। वे शांत, रेजिलिएंट लोग हैं। जो जानवर वे रखते हैं वे उनका परिवार हैं। वे उनकी रोजी रोटी हैं। वे भेड़, बकरियां और कभी कभी कैटल पालते हैं। भेड़ फेमस कश्मीरी शॉल और कंबल के लिए ऊन देते हैं। बकरियां दूध, मांस और बाल देती हैं। कैटल दूध देते हैं और उन्हें बोझ ढोने वाले जानवर के तौर पर यूज किया जाता है। जिंदगी इन जानवरों की वेल बीइंग के इर्द गिर्द घूमती है। अगर झुंड हेल्दी और फैट है तो परिवार के पास खाने के लिए काफी होगा। उनके पास मार्केट में बेचने के लिए ऊन होगा। अगर जानवर बीमार पड़ जाते हैं या प्रीडेटर्स के शिकार हो जाते हैं तो परिवार को नुकसान होता है। यह एक सिंपल, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उनकी किस्मत उनके लाइवस्टॉक के हेल्थ के साथ ऊपर नीचे होती है। वे लगातार मूवमेंट की जिंदगी जीते हैं। इसे ट्रांसह्यूमन्स कहा जाता है। कठोर सर्दियों में वे जम्मू के निचले रीजन्स या कश्मीर घाटी के फुट हिल्स में रहते हैं। पहाड़ों में बर्फ गहरी होती है और जानवरों के लिए कोई खाना नहीं होता है। जब स्प्रिंग आती है और बर्फ पिघलने लगती है तो वे अपनी लंबी यात्रा ऊपर की ओर शुरू करते हैं। वे हफ्तों तक यात्रा करते हैं, खतरनाक दर्रों और तेजी से बहने वाली नदियों को पार करते हैं। वे ऊंचे ऊंचे चरागाहों की ओर बढ़ते हैं जहां घास ताजी और प्लेंटिफुल होती है। यह यात्रा एक ट्रेडिशन है। ये सहन शक्ति का एक टेस्ट है। ये एक लाइफस्टाइल है जो सैकड़ों सालों से अनचेंज्ड रही है। कश्मीर में एनिमल रेयरिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स सिंपल और इफेक्टिव हैं। वे जरूरत और विजडम से पैदा हुए हैं। चरवाहे मॉडर्न मशीनरी यूज नहीं करते हैं। वे अपने स्किल्स और अपने डॉग्स की हेल्प पर डिपेंड करते हैं। बकरवाल डॉग्स स्ट्रॉन्ग और लॉयल होते हैं। वे जंगली जानवरों से झुंड की गार्ड करते हैं। वे भेड़ और बकरियों को संकरे पहाड़ी रास्तों पर एक साथ रखने में हेल्प करते हैं। चरवाहा एक लंबी लकड़ी की लाठी रखता है। यह उसका टूल और उसका कंपेनियन है। वह इसे जानवरों को गाइड करने और खड़ी ढलानों पर खुद को सपोर्ट करने के लिए यूज करता है। उनके शेल्टर, जिन्हें कोठा कहा जाता है, मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बनी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो पहाड़ी मौसम को झेलने के लिए बनी हैं। रिचुअल्स और कस्टम्स उनकी जिंदगी के फैब्रिक में बुने हुए हैं। अपनी एनुअल माइग्रेशन शुरू करने से पहले एक सेफ जर्नी के लिए प्रेयर्स ऑफर की जाती है। वे अपने झुंड के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं। लंबी मार्च पर वे गाने गाते हैं, पहाड़ों के बारे में, प्यार के बारे में और अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में। जब एक नया मेमना या बछड़ा पैदा होता है तो यह शांत सेलिब्रेशन का एक मोमेंट होता है। कम्युनिटी क्लोज निट है। फैमिलीज एक दूसरे की हेल्प करती हैं। अगर एक चरवाहा एक जानवर खो देता है तो दूसरे अक्सर उसकी हेल्प के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्रेडिशंस एक स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड बनाते हैं। वे एक ऐसी जिंदगी में आराम और ताकत प्रोवाइड करते हैं जो अक्सर अकेली और डिफिकल्ट होती है। जो जानवर वे पालते हैं वे डिफिकल्ट टेरेन के लिए सूटेबल होते हैं। भेड़ की लोकल ब्रीड्स हार्डी होती हैं। वे ठंड को झेल सकती हैं और खड़ी ढलानों पर खाना ढूंढ सकती हैं। बकरियां फुर्तीली और श्योर फुटेड होती हैं। वे उन जगहों पर चढ़ सकती हैं जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते। चरवाहे हर जानवर की स्पेसिफिक नीड्स को जानते हैं। वे पहाड़ों में मिलने वाली हर्ब्स से
कॉमन इलनेस का इलाज करना जानते हैं। ट्रेडिशनल वेटरनरी मेडिसिन का यह नॉलेज कीमती है। यह ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस की जनरेशन से डेवलप किया गया एक साइंस है। यह उन्हें मॉडर्न मेडिसिन पर डिपेंड किए बिना अपने जानवरों की केयर करने की परमिशन देता है, जो अक्सर महंगे होते हैं और रिमोट एरियाज में मिलना मुश्किल होते हैं। डेली लाइफ कड़ी मेहनत का एक रूटीन है। दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है। जानवरों का दूध निकाला जाता है। महिलाएं दूध से घी और पनीर बनाती हैं। पुरुष झुंड को चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। वे पूरे दिन जानवरों के साथ रहते हैं, उनकी सावधानी से निगरानी करते हैं। शाम को वे झुंड को वापस कैंप में लाते हैं। वे उन्हें गिनते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मिसिंग नहीं है। वे आग के चारों ओर बैठते हैं, कहानियां और खाना शेयर करते हैं। यह एक सिंपल लाइफ है, लेकिन यह एक फुल लाइफ है। ये नेचर के साथ क्लोज हार्मनी में जी गई एक लाइफ है, जो सूरज के उगने और डूबने से कंट्रोल होती है, घड़ी की सुइयों से नहीं। कश्मीरी चरवाहे के लिए जिंदगी एक रोमांटिक स्टोरी नहीं है। यह कई चैलेंजेस के खिलाफ एक लगातार स्ट्रगल है। मौसम उनका सबसे बड़ा मास्टर और उनका सबसे अनफॉरगिविंग दुश्मन है। ऊंचे चरागाहों में अचानक बर्फीला तूफान एक झुंड को फंसा सकता है। भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है, जिससे उनके ट्रेडिशनल रूट्स ब्लॉक हो सकते हैं। फ्लैश फ्लड जानवरों को बहा ले जा सकती है। चरवाहों को हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, हमेशा आसमान पर नजर रखनी चाहिए। हवा में बदलाव या बादलों का आकार जिंदगी और मौत के बीच का अंतर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज मौसम को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। सर्दियां कठोर हैं और गर्मियों में अनएक्सपेक्टेड बारिश होती है, जिससे उनकी डिफिकल्ट लाइफ और भी मुश्किल हो जाती है। जंगली जानवर लगातार खतरा बने हुए हैं। पहाड़ों में तेंदुए, काले भालू और भेड़िए रहते हैं। ये प्रीडेटर्स झुंड को खाने का एक आसान सोर्स मानते हैं। एक चरवाहे को दिन रात अपने जानवरों की गार्ड करनी चाहिए। लापरवाही का एक पल कई भेड़ या बकरियों के नुकसान का कारण बन सकता है। ये एक ऐसे परिवार के लिए एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस है जिसके पास बहुत कम है। चरवाहों और उनके डॉग्स को बहादुर होना चाहिए। उन्हें अक्सर अपनी रोजी रोटी की प्रोटेक्ट करने के लिए इन खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जंगल सिकुड़ रहे हैं और जानवरों और लोगों के इलाके ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। मार्केट एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करता है। जब अपनी ऊन, मांस या दूध प्रोडक्ट्स को बेचने का टाइम आता है, तो चरवाहे अक्सर नुकसान में होते हैं। वे मेन टाउन्स और सिटीज़ से दूर हैं। उन्हें अपना सामान बेचने के लिए मिडलमैन पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये मिडलमैन अक्सर उन्हें बहुत कम प्राइस पे करते हैं। चरवाहों के पास एक बेहतर डील के लिए नेगोशिएट करने की पावर नहीं होती है। उनके पास मार्केट रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन तक पहुंच नहीं होती है। उन्हें जो भी प्राइस ऑफर किया जाता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उन्हें आने वाली सर्दियों के लिए, अपने परिवारों के लिए सप्लाई खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यह एक्सप्लॉयटेशन उन्हें गरीबी के चक्र में फंसाए रखता है। गवर्नमेंट और सोसाइटी कुछ हेल्प ऑफर करती है, लेकिन यह अक्सर काफ़ी नहीं होती है। गवर्नमेंट के पास जानवरों के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की स्कीम्स हैं, फीड के लिए सब्सिडीज़ हैं। कभी कभी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स उनके कैंप्स में विजिट करती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी मोबाइल स्कूल्स के थ्रू अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं, जो कम्युनिटी के साथ ट्रैवल करती हैं। हालांकि ये एफर्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। उनकी लाइफ की रिमोट और नोमैडिक नेचर हेल्प को उन तक इफेक्टिवली पहुंचने में डिफ़िकल्ट बनाती है। वे अक्सर भुला दिए गए और पीछे छोड़ दिए गए महसूस करते हैं। उन्हें ज़्यादा सपोर्ट, अपने जानवरों के लिए मॉडर्न हेल्थ केयर तक ज़्यादा पहुंच और अपने प्रोडक्ट्स के लिए फेयर मार्केट्स की ज़रूरत है। दुनिया बदल रही है और ये बदलाव कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे चरवाहों की जिंदगी में अपनी जगह बना रही है। कुछ युवा चरवाहे अब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। यह उन्हें अपने परिवारों के साथ कांटेक्ट में रहने में हेल्प करता है। यह उन्हें वेदर अपडेट्स या मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की परमिशन देता है। टेक्नोलॉजी का यह छोटा सा पीस एक बड़ा बदलाव है। यह उनकी आइसोलेटेड दुनिया को बाहर की बड़ी दुनिया से जोड़ता है। कुछ लोग अपने कैंप्स में
सोलर पावर्ड लैंप्स का यूज करना भी शुरू कर रहे हैं, बजाय केवल फायर लाइट पर डिपेंड रहने के। ये छोटे बदलाव उनकी लाइफ को थोड़ा आसान, थोड़ा सेफर बनाते हैं। मॉडर्न वेटरनरी मेडिसिन भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो रही है, हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं। केवल ट्रेडिशनल हर्ब्स पर डिपेंड रहने के बजाय कुछ चरवाहे अब अपने जानवरों के लिए मॉडर्न मेडिसिन रखते हैं। वे बीमारियों को रोकने के लिए इंजेक्शन दे सकते हैं। गवर्नमेंट, वेटरनेरियंस और एनजीओज इन रिमोट कम्युनिटीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस के बारे में सिखा सकें। वे अपने लाइफ स्टॉक की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बेहतर ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में सीख रहे हैं। पुराने और नए नॉलेज का यह ब्लेंड उनके फ्यूचर के लिए क्रूशियल है। यह उन्हें अपने जानवरों को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने और अपनी इनकम इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जबकि पुराने तरीकों का अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं। इन बदलावों के बावजूद उनकी ट्रेडिशन का कोर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एनुअल माइग्रेशन जारी है, कम्युनिटी बॉन्ड्स अभी भी पावरफुल हैं, पहाड़ों का डीप नॉलेज अभी भी जनरेशन्स के थ्रू पास ऑन होता है। युवा बूढ़ों से सीखते हैं, वे गाने, कहानियाँ और सरवाइव करने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखते हैं। वे समझते हैं कि उनकी आइडेंटिटी इस लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। शहर में जॉब्स के लिए इस डिफ़िकल्ट लाइफ को छोड़ने का उन पर प्रेशर है। कई युवा छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग रहने का भी चुनते हैं, अपने पूर्वजों की ट्रेडिशन को जारी रखने के लिए। वे इस लाइफ में वैल्यू और डिग्निटी देखते हैं। आखिर में हमें कश्मीरी चरवाहों की स्पिरिट को सैल्यूट करना चाहिए। उनकी लाइफ इनक्रेडिबल कठिनाई और लगातार मेहनत में से एक है। वे ऊंचे घास के मैदानों के गार्डियन हैं। वे एक कल्चर और एक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते हैं जो प्राचीन और कीमती है। इतने सारे चैलेंजेस के सामने उनकी रेजिलियंस हम सभी के लिए एक लेसन है। वे नेचर के साथ इस तरह से हार्मनी में रहते हैं जिसे मॉडर्न दुनिया काफी हद तक भूल चुकी है। उनकी ट्रेडिशंस अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे एक लिविंग हेरिटेज हैं। वे पृथ्वी के सबसे सुंदर फिर भी डिमांडिंग लैंडस्केप्स में से एक में ह्यूमन स्पिरिट की सहन शक्ति का एक टेस्टामेंट हैं।